हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन में लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये मेरी कंप्लीट कोर्स ऑन पाइथन की 16th वीडियो है और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट लिस्ट वही है जो मैं आपको हमेशा कहता आ रहा था कि कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डिफाइन करी वो लिस्ट है, कॉमा से बस सेपरेट कर दी। तो देखते हैं बार क्या है क्या लिस्ट। अब हम पूरी ना इसमें लिस्ट को अच्छी तरह से देखेंगे बारीकी से। अब लिस्ट कॉन्स्टेंट्स आर सराउंडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है ना, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, कोई भी लिस्ट होती है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं और कॉमा से उनको अलग अलग कर देते हैं। a list element can be any python object even another list। ठीक है ना, मतलब कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। a list can be empty, कोई empty लिस्ट भी कर सकते हैं हम डिफाइन। तो चलिए एक बार ना इसे ना टर्मिनल में चलाकर देख लेते हैं। ये प्रिंट ऐसे एक लिस्ट कर दी। प्रिंट में मतलब इंटीजर भी हो सकता है, प्रिंट में स्ट्रिंग भी, मतलब लिस्ट में बेसिकली लिस्ट में स्ट्रिंग भी ले सकता है वो, और कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। कि जरूरी नहीं कि लिस्ट जो बन रही है वो पूरी पूरी स्ट्रिंग्स की बन रही है, फिर पूरी पूरी इंटीजर की बन रही है। वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, जैसे कि या तो स्ट्रिंग एक, जैसे एक स्ट्रिंग आ गई इसमें, फिर एक इंटीजर आ गया, एक फिर फ्लोट आ गया, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से बन गई है। और एक लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। 1 5 6, ये एक लिस्ट में आ गई 5 और 6 और एक 7। तो देखो ऐसे प्रिंट, और एक एम्प्टी लिस्ट भी हम देख सकते हैं। तो इसे ना टर्मिनल में ना लिख कर देख लेते हैं हम। तो टर्मिनल में लिखेंगे हम, सबसे पहले मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ टर्मिनल का। हाँ, तो आपको विजिबल होगा अच्छी तरह। पाइथन 3 एंटर। ठीक है, हमारा पाइथन का मतलब पाइथन चल गई हमारी लैंग्वेज अब इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। कि ये प्रिंट हम ना वो वाले देख लेते हैं। बेसिक बेसिक तो आप कर ही लोगे ना, 124, ये 76 सिंपल और रेड येलो ब्लू वाली बेसिक तो आप कर ही लोगे। तो मैं कॉम्बिनेशन वाली आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना, कि मतलब आउट एरर तो नहीं आ रहा कोई। 98.6, हाँ, और इसको कर देता हूँ बंद, और यहाँ पर ऐसे बंद। तो देखो, ये देखो लिस्ट प्रिंट होगी हमारी, मतलब लिस्ट जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब प्रिंट 1 5 6 7 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद। तो देखो ये भी लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंट अगर हम कर दे इसमें एम्प्टी कर दे, एम्प्टी लिस्ट कर देते हैं, तो देखो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। देखा आपने कितनी आसानी से ये लिस्ट भी अभी तक बेसिक जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा था, और वही कितनी आसानी से हमने यहाँ पर समझ भी लिया वही। अब लूपिंग इन लिस्ट, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ कि हम लूप लिस्ट के थ्रू कैसे चलाएंगे, फॉर लूप वगैरह। तो फॉर आई इन, अगर हमने लिस्ट में कोई लिख दिया 5 4 3 2 1 और फिर प्रिंट आई कर दिया, तो कैसे प्रिंट होएगा। पहले आई जो है सबसे पहले 5 को उठाएगा तो 5 प्रिंट कर देगा, फिर लूप चलेगा 4 को ऐसे सोन चल के, जैसे ही 1 आएगा उसके बाद तो लिस्ट में कुछ नहीं है, 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर प्रिंट ब्लास्ट ऑफ लूप के बाहर आ जाएगा। ये अगर आपने वीडियो फॉर लूप वाली नहीं दिखी तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लिस्ट एंड डेफिनेट लूप्स, अब जैसे कि वही, ये भी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया हुआ, फ्रेंड्स इक्वल टू जोसेफ ग्लेन सैली, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। एक एक फ्रेंड उठाना है हमने ना, फ्रेंड्स में से एक एक फ्रेंड उठाना है। सबसे पहले हमने जोसेफ उठाया, तो हैप्पी न्यू ईयर जोसेफ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और फिर ग्लेन हैप्पी न्यू ईयर ग्लेन, हैप्पी न्यू ईयर सैली, ऐसे सोन। ठीक है ना, और फिर लास्ट में प्रिंट डन, यहाँ पर मेंशन करना रह गया, यहाँ पर प्रिंट डन भी आएगा। ये सब ना आप चलाकर एक बार देख लेना, मैंने आपको अच्छी तरह ये बताया है अपनी वो वीडियोस में। तो आप फॉर लूप वाली उसका लिंक आपको दे ही दूंगा। अब लुकिंग इनसाइड लिस्ट, हाँ, अब लिस्ट के अंदर कैसे, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था ना, कि स्ट्रिंग में पहली जैसे हमने बनाना एग्जांपल लिया था तो बी की लोकेशन क्या थी, 0 थी। ऐसी स्ट्रिंग में, ऐसी लिस्ट में होता है। लिस्ट में क्या होता है, जोसेफ है ना जैसे, तो जोसेफ की लोकेशन 0, अगर जोसेफ ग्लेन सैली थे ना तो जोसेफ की लोकेशन 0, फिर ग्लेन की 1, सैली की 2। जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स वी कैन गेट एट एनी सिंगल एलिमेंट इन अ लिस्ट यूजिंग एन इंडेक्स स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये मैं आप बताता हूँ कैसे, आपको स्ट्रिंग्स में क्लियर हो ही गया होगा, स्ट्रिंग्स वाली आपने वीडियो देखी है अगर। तो जोसेफ ग्लेन सैली, फ्रेंड, अगर मैं फ्रेंड्स में से ना 1 प्रिंट करूंगा तो 1 फ्रेंड स्क्वायर ब्रैकेट 1 करूंगा तो ग्लेन आएगा। देख रहे हो ना, आप समझ गए ना ये कैसे, क्योंकि 0 1 1 पे तो ग्लेन है इस करके। अब लिस्ट आर म्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट आर म्यूटेबल। क्या होती है लिस्ट, हम एक बार पढ़ देता हूँ पहले, फिर आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, वी मस्ट मेक अ न्यू स्ट्रिंग टू मेक एनी चेंज। कि हम स्ट्रिंग्स में ना कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने फ्रूट का बनाना लिया था, हमने ना बी कैपिटल टाइप करा है यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, ये फ्रूट का ना स्मॉल कर दो। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि फ्रूट जो 0 है ना, फ्रूट मतलब कि 0 वाली पोजीशन पे, उस पे तो कैपिटल बी है, उसकी जगह ना स्मॉल बी रख दो। जैसा कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वही बी और बी दोनों अलग अलग है।
तो ये एरर ट्रेस बैक मतलब कि एरर थ्रो बैक कर देगा हमें ये, और क्या कहेगा कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि मतलब ये नहीं भाई मैं नहीं काम कर सकता ये। अब लिस्ट्स आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग द इंडेक्स ऑपरेटर। लिस्ट में आप ये काम आसानी से कर सकते हो। लिस्ट में आप क्या करोगे कि मतलब इंडेक्स ऑपरेटर यूज करके ना, जैसे कि आपने ये लिस्ट डिफाइन कर ली, इसको एक बार प्रिंट भी कर लिया। अब लिस्ट 2 में क्या करा आपने, लिस्ट 2 मतलब कि सेकंड पोजीशन 0 1 2, 26 की जगह 28 डाल दिया, तो देखो यहाँ पर लिस्ट में 28 आ गया। एक बार इसे ना हम टर्मिनल में ना चलाकर देख लेते हैं। तो टर्मिनल खोल लिया मैंने। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ना फटाफट से ना पहले आपको ना स्ट्रिंग्स वाली दिखा देता हूँ, बनाना ले लेते हैं यहाँ पर ना। अब मैं क्या करता हूँ कि फ्रूट 0 इक्वल टू बी स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो ये ट्रेस बैक आ गया ना ट्रेस बैक, मतलब कि ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हम, तभी आया कोई एरर, वैसे मैंने कोई करी नहीं गलती। अगर मैं लिस्ट करता, लिस्ट इक्वल टू, मैं वही वैल्यूज ले रहा हूँ जानबूझकर ताकि आपको समझ में आए, वही सेम एग्जांपल के थ्रू। 41 63 और बस, हाँ। और लिस्ट को ना मैं प्रिंट कर लेता हूँ फटाफट से ना, प्रिंट लिस्ट। भाई लिस्ट प्रिंट होगी, अब ये देखो ये 2 14 26 41 63। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 2 को कह देता हूँ कि भाई अब लिस्ट 2 की वैल्यू में चेंज करके कहता हूँ भाई तू 28 बन जा, 28। अब करता हूँ प्रिंट लिस्ट, तो देखो यहाँ पर 26 था ना, यहाँ पर 28 आ गया। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, मतलब उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हाउ लॉन्ग इज अ लिस्ट, लिस्ट मतलब कितनी बड़ी है, कैसे चेक करेंगे, जैसे स्ट्रिंग चेक करते थे लेंथ फंक्शन यूज कर कर। द लेंथ फंक्शन takes a list as a parameter and returns the number of elements in the list। पैरामीटर मतलब यहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में लेते हैं। एक्चुअली len tells us the number of elements of any set or sequence, जैसे कि greet इक्वल टू hello bob, तो प्रिंट len greet, जैसे फिर 9 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है मैंने पर 0 से स्टार्ट करा ना, तो 1 2 3 से स्टार्ट करना। लेन हमेशा एक्चुअल हमें देता है, पोजीशन के हिसाब से नहीं चलता वो, ठीक है। अब ये, हाँ ये मतलब कि ना ये मेरे को छुपा लेना चाहिए था। अगर मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, ये वाला ये लिया था ना, इसमें आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपने नहीं देखा उसमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसकी ना लेंथ कितनी आएगी। तो होपफुली आपने लिख दिया होगा अब तक। तो इसकी लेंथ आएगी 3। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ कहाँ गई वो, हाँ ये सॉरी ये दूसरा है, हाँ उसकी लेंथ आएगी ना 3 आएगी इसकी लेंथ। अगर आपने लिख दिया ना, मेरे को गलतफहमी हो गई थी, क्वेश्चन अलग था इसमें, हाँ। तो इसमें लेंथ आएगी 3। चलो एक बार ना इसे चलाकर देखते हैं, पहले तो यही वाले फिर उसके बाद वो वाला भी चलाकर देखिए जो मैंने अभी बताया आपको। तो मैं ये वाला नहीं चला रहा, स्ट्रिंग वाला नहीं चला रहा, लिस्ट वाला चला लेता हूँ। तो एक्स ले लेता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू लिस्ट, या फिर हमने जो लिस्ट ऊपर डिफाइन करी थी उसी की कर लेते हैं हम, प्रिंट प्रिंट लेन ऑफ एलएसटी। तो देखो 5, इसकी 5 है ना, 1 2 3 4 5, इस करके 5 आ गई यहाँ पर। हाँ अब जो मैं कह रहा था आपको, प्रिंट प्रिंट कर दो 1 5 6 7। हाँ अब बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 3। सॉरी यहाँ पर गलती कर दी मैंने ऐसे। अब देखो प्रिंट लाइन नहीं यूज करा, ऐसे ऐसी गलतियां मतलब हो जाएगी इसको, वैसे इतना कुछ गौर देने वाली बात नहीं है, थोड़ी मोटी है, खुद ही आप सही कर सकते हो। अब देखो 3 होगी, ये देखो 3, यही मैं आपको समझा रहा था कि इसकी जो लेंथ है वो 3 है। क्योंकि कैसे आई 3, ये भी आपको कि जो इससे मतलब हुआ, एक्चुअली लेंथ टेल्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट और सीक्वेंस। 1 जो है एक हो गया, 5 और 6 को एक ही सेट मानना है इसने, और फिर 7 को अलग, तो इस करके 3 आई है। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब यूजिंग द रेंज फंक्शन, the range function returns a list of numbers that range from 0 to 1 less than the parameter। ये भी ठीक है, आपके रेंज समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी रेंज जैसे है ना, तो 0 1 2 3 4 इंक्लूडेड नहीं होता और 0 से स्टार्ट होता है। वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स लूप यूजिंग 4 एंड एन इंटीजर आइटरेटर, ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। बस ये प्रिंट एक बार मैं आपको रेंज करा कर दिखा देता हूँ, उसकी भी ऐसी जरूरत नहीं है, एक बार आप खुद ही इसको ना एक बार टर्मिनल में खोलना और उसको खुद ही करके देख लेना, कोई
बहुत इजी है, सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्केटिनेटिंग लिस्ट यूजिंग प्लस। हाँ, वी कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट बाय एडिंग टू एग्जिस्टिंग लिस्ट टुगेदर। हाँ, a इक्वल टू 1 2 3 लिया हमने, लिस्ट ले ली कोई, b इक्वल टू 4 5 6, अगर c इक्वल टू a प्लस बी कर दूंगा मैं, तो आप मुझे ना आउटपुट बताओ क्या आएगी। मैंने क्या करा, a इक्वल टू 1 2 3 ये ले लिया, b इक्वल टू 4 5 6 और ये ऐसे ले लिया, और c को कह दिया कि भाई तू है a प्लस बी। अब मुझे आउटपुट बताओ इसकी क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट c करवा दूं, ये ऐसा तो नहीं होएगा कि 5 7 और 9, ऐसी तो नहीं लग रही किसी को, तो नहीं लग रही तो ठीक है, फिर आप सही चल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आउटपुट, कॉन्केटिनेट कर दिया। कॉन्केटिनेशन ऐसे होती है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ना आपको ना ए करके देखता हूँ कि ए में तो नहीं कोई चेंज हो गया, ए में भी वही है, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा है ए को, बस एक न्यू हमने लिस्ट बना दी सी, जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लिस्ट कैन बी स्लाइस्ड यूजिंग कॉलन, जैसे स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग करते थे, ऐसी लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एक लिस्ट ले ली मैंने, 9 41 12 374 15, इसकी स्लाइसिंग करी, T1:3, 1 का क्या मतलब है 41 0 1 2 3, तो 41 और 12 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही :4, आपको मैं एक बार सीधा ना टर्मिनल में दिखा देता हूँ, ताकि फिर बार बार समझाना भी नहीं पड़ेगा, उसमें आपको मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहले ना एक लिस्ट हम इनपुट करा लेते हैं, T इक्वल टू 9 41 12 3 74 15, ये लिस्ट इनपुट होगी हमारी, सॉरी हाँ ये लिस्ट होगी। अब मैं इसकी स्लाइसिंग कर लेता हूँ, 1 स्लाइसिंग कर दी हमने 3 तक ऐसे, ये देखो 41 और 12 प्रिंट हो गया। अगर मैं अब इसी में ही यहाँ पर कॉलन हटा दूं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 डाल देता हूँ, तो देखो ये ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है ना, 4 :4 का मतलब समझ गए ना, मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। :4 का मतलब है 0 से स्टार्ट होएगा, मतलब कि इधर हमने कुछ नहीं दिया ना, इसका मतलब होता है हमने कुछ नहीं दिया तो 9 से स्टार्ट होएगा, जैसे 9 41 12 और 3, बस 74 नहीं आएगा क्योंकि ये वाला इंक्लूडेड नहीं होता, 4 वाला। रिमेंबर जस्ट लाइक इन स्ट्रिंग्स द सेकंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग। अब मैं करता हूँ ना, इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ पर 3 ऐसे कॉलन, हाँ तो देखो 3 74 15, इधर वाला नहीं है तो इधर वाले सारे एंड तक। अब मैं सिंपल ना कॉलन रख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब पूरी लिस्ट प्रिंट होगी इसमें। अब है बिल्डिंग अ लिस्ट यूजिंग अपेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपेंड बहुत जगह काम आएगा। अब वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट एंड देन ऐड एलिमेंट्स यूजिंग द अपेंड मेथड। ये सब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू, इसके थ्रू। अब a list stays in order and new elements are added at the end of the list। हाँ, जो अपेंड काम करता है ना, हमने ना यहाँ पे क्या करा, बेसिकली एक स्टफ लिस्ट का नाम दे दिया हमने, स्टफ वेरिएबल, एक तरह से लिस्ट का नाम हमने स्टफ दे दिया, और उसमें एक एम्प्टी लिस्ट हमने डिफाइन कर दी। लिस्ट ऐसे डिफाइन करते हैं एम्प्टी, अगर आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के ना दो वैसे भी एंटर दबा दो, तब भी आपकी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ये वाला ऐसे सिंपल 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दोगे ना, तब भी आपकी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। तो अब स्टफ डॉट अपेंड बुक, मैंने क्या करा कि अपेंड कर दो उसमें, मतलब उसमें स्टफ में लास्ट में डाल दो बुक डल जाएगी भाई लास्ट यहाँ पर। अब मैंने एक और लाइन में लिखा स्टफ डॉट अपेंड 99, तो बुक और 99 मैंने इसको जब देखा ना तो प्रिंट करवा कर स्टफ को, तो उसमें बुक और 99 दोनों आ गए। अब मैंने क्या करा कि अब देखो कि स्टफ डॉट अपेंड कुकी, अब मैं कुकी करा तो फिर प्रिंट स्टफ करा, तो कुकी देखो एंड में आई, ना कि कहीं बीच में या फिर कहीं स्टार्टिंग में, एंड में आई। तो अपेंड जो काम करता है ना, वो उस पर्टिकुलर लिस्ट में लास्ट में वो वैल्यू डाल देता है जो भी हम डलवाना चाहते हैं, अपेंड के जो पैरामीटर के तौर पे उसे देते हैं। तो चलो एक बार ना इसे भी ना लिखकर देख लेते हैं हम, स्टफ इक्वल टू लिस्ट ऐसे। मैंने क्या कहा था कि लिस्ट को ना जरूरी नहीं कि ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स रखोगे तब भी लिस्ट आपकी डिफाइन होगी। अब क्या करना है, स्टफ डॉट अपेंड बुक। तो अब मैं कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ स्टफ, प्रिंट नहीं करता, चलो एक और कर लेता हूँ मैं, स्टफ डॉट अपेंड 99। अब मैं फटाफट से ना इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट स्टफ, तो देखो बुक और 99 ऐसे प्रिंट हो गया। बस ये कुकी वाला भी ना ऐसे आप करके देख लेना, मैंने आपको मेन फैक्ट बता दिया अपेंड का क्या होता है, कि वो लास्ट में ऐड करता है कोई भी चीज है। अगर आप मुझे बात बताओ कि बीच में कैसे ऐड करोगे आप,
अगर आपको मान लो कोई प्रोग्राम है कि अगर आपको कोई लिस्ट में ना बीच में वैल्यूज ऐड करनी है या फिर एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर ऐड करनी है, तो आप वो कैसे करोगे? कमेंट सेक्शन में अगर आपको पहले से पता है ना तो लिख दो, अभी लिख दो, और वरना अब क्लियर हो जाएगा। इंसर्टिंग इन बिटवीन लिस्ट यूजिंग इंसर्ट, इंसर्ट कर दोगे बस आप। अब क्या करोगे, लिस्ट इक्वल टू, हमने लिस्ट डिफाइन कर दी है 1 2 3 4 5 6 7, एलएसटी डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट जैसे डॉट अपेंड यूज करा था डॉट ऑपरेटर के साथ, ऐसे डॉट इंसर्ट फोर, ये पोजीशन इधर वाला जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो हमारी पोजीशन डिनोट करेगा, और जो राइट साइड है वो वैल्यू, वहां पर क्या वैल्यू डालनी है हमें। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर फोर्थ, मैंने क्या करा कि ये लिस्ट करवा ली इनपुट, और फिर मैंने कहा कि पोजीशन नंबर 4 पर 0 1 2 3 4, मतलब कि 5 की जगह, 5 की जगह नहीं, 5 को आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसकी जगह मतलब जगह तो ले रहा है उसकी 10 आ जाएगा, और 5 6 7 आगे शिफ्ट हो जाएगी। फिर मैंने जैसे प्रिंट कराया ना लिस्ट को, तो 1 2 3 4 10 5 6 7, कोई डाटा इसमें से डिलीट नहीं होता इंसर्ट में। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैंने इस पोजीशन पर जो भी डाटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, फिर तो हम सीधा डाल देते हैं ना उस वाली ब्रैकेट में डाल देते हैं, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, एलएसटी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं जिस पोजीशन पे चाहिए वैल्यू, ये इंसर्ट कर देता है बेसिकली। तो मैं फटाफट से ना आपको करके दिखा देता हूँ इसको। तो सबसे पहले 1 2, तो ये मैंने लिस्ट डिफाइन कर ली एक, एलएसटी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दो भाई मेरे फोर्थ पोजीशन पर 10 वैल्यू इंस्टॉल कर दो। सॉरी यहाँ पर क्या गलती करी मैंने, गलती क्या हुई है, हाँ यहाँ पर ना IST लिखा गया, अब यहाँ पर मेरे को LST लिखना है, तो मैं यहाँ पर LS लिख देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट कर दो भाई मेरी लिस्ट, प्रिंट कर दो मेरी लिस्ट। अब देखो यहाँ पर ना पहले लिस्ट में क्या था 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या 1 2 3 4 10 5 6 7, ठीक है, कितनी आसानी से हमने इंसर्ट भी कर लिया एक लिस्ट में। अब इज समथिंग इन अ लिस्ट, हम कैसे चेक करें कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में है कि नहीं है? तो हम उसके लिए इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन, इन कैसे यूज करें, ये रिजर्व वर्ड है, आपको मैंने पहले ही बताया, इन काफी अच्छा रिजर्व वर्ड है, हमारे फॉर लूप में भी काम आता है, यहाँ पर भी हमने स्ट्रिंग्स में भी देखा था इसे। अब पाइथन प्रोवाइड्स टू ऑपरेटर्स दैट लेट यू चेक इफ एन एलिमेंट इज इन अ लिस्ट, जैसे कि सम इक्वल टू ऐसे ले लिया हमने, अब चेक करना है हमने कि 9 इन सम, ऐसे लिख देंगे 9 इन सम, तो ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन वैल्यू करेगा। दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, दे डू नॉट मॉडिफाई द लिस्ट, ठीक है। अब चेक करेगा 9 इन सम, ट्रू, हाँ भाई है भाई 9 तो है, फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। अब चेक करेगा 15 इन सम, नहीं यार सम में तो 15 तो नहीं है, फिर फॉल्स आ जाएगा। अब चेक करेगा 20 नॉट इन सम, 20 नहीं है, हाँ मतलब सही कह रहा है, ये सही कह रहा है तो ट्रू आ जाएगा, ऐसे है। तो इसे भी ना एक बार टर्मिनल में ना चलाकर दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट से ना सम लिख लेते हैं हम ना, सम इक्वल टू 1,9, सॉरी 1,9,21 10 16, और यहाँ पर लिस्ट बंद। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि 9 इन सम ट्रू, 15 इन सम ट्रू फॉल्स, 20 नॉट इन सम, तो देखो ट्रू आ गए। अब लिस्ट आर इन ऑर्डर, मैंने आपको बताया जैसे हम अपेंड भी क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो लास्ट में डाल रहे हैं तो मतलब कि ऑर्डर बनता होगा लिस्ट में, इसी करके हम ऑर्डर ऑर्डर इतना बात कर रहे हैं। इंसर्ट में भी वो पोजीशन चेक करते हैं उसकी तब डालते हैं। अ लिस्ट कैन होल्ड, अ लिस्ट कैन होल्ड होएगा शायद यहाँ पर ना, होल्ड होएगा, होल्ड many items and keeps those items in the order until we do something to change the order। जैसे कि ये करा ना, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ आपको ना, a list can be sorted that is change its order, the sort method unlike in string means sort yourself। क्या मतलब हुआ इसका, सॉर्ट का क्या मतलब होता है कि वो अल्फाबेटिकली उनको अरेंज कर देगा। और आपको मैंने स्ट्रिंग में इंटरेस्टिंग फैक्ट तो एक बताया ही था कि आपको पता है कैपिटल लेटर्स वाला जो वर्ड होता है हमारे पास, एबीसी, कैपिटल वाले एबीसी है, वो छोटे होते हैं उससे, स्मॉल लेटर वाले एबीसी से, ठीक है। अब फ्रेंड्स इक्वल टू जोसेफ ग्लेन सैली, अब ये जो इसको सॉर्ट करोगे ना जब आप, तो क्या आएगा, प्रिंट फ्रेंड्स करोगे तो ग्लेन सबसे आगे आ जाएगा, फिर जोसेफ, फिर सैली। और अगर आप अब ना हमारी जो फ्रेंड्स है ना वो भी चेंज होगी है, अगर आप उसकी प्रिंट फ्रेंड्स 1 करोगे ना, पहले तो ग्लेन आया था, इस बार जोसेफ आएगा। तो चलिए ना एक बार ना इसे भी ना लिख कर देख ही लेते हैं। फ्रेंड्स फटाफट से लिख देते हैं, फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इक्वल टू जोसेफ,
जोसेफ, ग्लेन, सेली। तो यहाँ पर कुछ गलती क्या हुई, यहाँ पर ये कोट्स लगाने रह गए। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद, एंटर। अब मैंने फ्रेंड में कर दिया। मैं क्या करता हूँ कि कहता हूँ कि भाई फ्रेंड्स तुम सॉर्ट हो जाओ, डॉट सॉर्ट। अब कर देता हूँ मैं प्रिंट फ्रेंड्स। तो देखो ये आ गया जोसेफ, यहाँ पर कोमा लगाना रह गया था, इस करके होगी गड़बड़। तो मैं ना फटाफट से कर ही देता हूँ इसको सही। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा कोमा, और अब देखो इसको एंटर करा। अब मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट, और कहता हूँ कि प्रिंट फ्रेंड्स। तो देखो ग्लेन सबसे आगे, जोसेफ, सेली। अब करवाता हूँ मैं प्रिंट फ्रेंड्स, वन पे जो है वो प्रिंट हो जाए। तो देखो जोसेफ आ जाएगा, जोसेफ आया, पहले आया था ग्लेन, क्योंकि वो पहले सॉर्टेड नहीं थे। अब built in functions and lists. There are number of functions built into Python that takes list as parameter. तो क्या करा हमने, nums ले लिए, एक 341 12 9 74 15, प्रिंट इसकी लेंथ कराई। मैंने आपको लेंथ फंक्शन पहले ही बता दिया। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इसे ना खुद चलाकर देखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, 74 है इसमें। जैसे पैरामीटर ये क्या लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं ये वाले फंक्शंस। मिन क्या करेगा, इस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू 3 है वो दे देगा। सम क्या करेगा, इन सबका सम करके बता देगा। और प्रिंट सम नम्स डिवाइडेड बाय लेन नम्स, तो एवरेज निकालने के लिए बेसिकली करा है ये। ठीक है ना, एक बार चलाकर देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसका थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको ये, तो मैं इसका रिमूव कर देता हूँ ये इसके, और यहाँ पर ऐसे। हाँ, अब क्या है, हमने ना एक आपको एग्जांपल याद होगा, हमने ये करा था एवरेज निकालने का। हम उससे यूजर से इनपुट करवाते रहेंगे जब तक डन ना मिल जाए। इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट करवाते रहेंगे, और उसका हम एवरेज ले, उसका हम सम करते रहेंगे, और उसको जितनी हमने वैल्यूज थी उससे डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। अगर मान लो हमें इसको लिस्ट के थ्रू करना होता, इसी प्रोग्राम को लिस्ट के थ्रू करना होता, तो कैसे करते भाई। और लिस्ट हमें क्या, और वैल्यूज भी चाहिए होती है वो बाद में, कि हमने इसमें, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करा था, जो वाइल लूप से सिंपल हमने चलाया था, काउंट करते चले थे वैल्यू। हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई थी, कोई वैल्यू हमने जो इनपुट करवा रहे थे वो वैल्यू हमारे पास स्टोर कहीं पर भी नहीं हो रही थी। इसमें स्टोर होगी, इसमें लिस्ट में एक स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। तो एक बार ना मैं इसको ना आपको टर्मिनल में ना चलाकर दिखाता हूँ। तो इसको कर लेते हैं हम टर्मिनल, टर्मिनल में नहीं, सॉरी, वीएस कोड में। वीएस कोड, तो वीएस कोड मैंने खोल लिया, खुला नहीं शायद वीएस कोड। हाँ, तो यहाँ पर वीएस कोड मैंने खोल लिया ये। अब ओपन फोल्डर जहाँ पर मैं सारे प्रोग्राम सेव कर रहा था अपने, पाइथन प्रोग था ना उसका नाम, डॉक्यूमेंट्स में पाइथन प्रोग, इसको खोल लिया मैंने। अब तो 42 था आई गेस, हाँ ये रहा। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा नम लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी मैंने। अब क्या करा कि मैंने लूप चला दिया कि वाइल ट्रू, लूप हमेशा चलेगा जब तक यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट में ना आ जाए वो। इफ अगर इनपुट डन होगी ना मेरी तरफ से, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा वो। तो मैंने क्या करा, वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता चला गया, और एक लिस्ट में ना अपेंड करते चला गया। फिर इसके इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर लिए मैंने, सम और लेन, एवरेज निकालने के लिए। तो ये आपको पूरी होपफुली आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें ना हर एक लाइन आपको समझाई है पीछे। तो एक बार मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ आपको। हाँ, एंटर नंबर 34 56 78 4 67 और डन। अब देखो ये मैंने लिस्ट भी प्रिंट करवा ली अपनी, जो सी वैल्यूज मैंने इनपुट करवाई थी वो मेरे पास लिस्ट में भी स्टोर हो गई, और मैंने उसका एवरेज भी निकाल लिया। मतलब कि हमने प्रोग्राम वही लिखा है, सॉरी ये हमने प्रोग्राम वही लिखा है, बट उसको हमने एक लिस्ट में स्टोर करवा लिया, और हमारे पास वो वैल्यूज भी रही। बस ये काम करा है हमने। तो अब बेस्ट फ्रेंड्स, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट में आपको देख नहीं रहे, आप जैसे कोई भी बात मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग से रिलेट करके कर रहा हूँ, काफी फंक्शन सेम है, बस एक ही तो डिफरेंस आया है। क्या डिफरेंस आया है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, ये डिफरेंस आया है बस। तो अब क्या करते हैं, एबीसी इक्वल टू विद 3 वर्ड्स। मैंने ऐसे क्या करा, अब मैं बेसिकली इसमें पढ़ाऊंगा, पता है क्या आपको, कि ना हम ना स्ट्रिंग से लिस्ट कैसे बनाए, और फिर लिस्ट से स्ट्रिंग कैसे बनाए, ये पढ़ेंगे। तो विद 3 वर्ड्स, विद में देखो यहाँ पर गैप आ गया एक, विद, सॉरी ये ना
विद 3 वर्ड्स, यहाँ पर भी एक गैप है, तो मतलब ये 2 गैप है। तो अगर मैं डॉट स्प्लिट कर दूंगा ना, स्टफ मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग में बना लेता हूँ स्टफ, और उसमें लिस्ट बना लेता हूँ स्टफ के नाम से, तो एबीसी डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मेथड है। तो क्या करेगा, प्रिंट स्टफ करेगा ना अगर हम, तो विद एक मतलब कि ना ये सारे जो है ना, ये लिस्ट में स्टोर हो जाएगी स्पेसिस के बाद जो भी है, जैसे कि विद 3 वर्ड्स ऐसे। और अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा, लेंथ मतलब कितनी है, तो 3 आएगी। और अगर मैं प्रिंट स्टफ 0 करूंगा तो विद आ जाएगा। एक बार पढ़ भी लेते हैं। Split breaks a string into parts and produces a list of strings. We think of these as words. We can assess a particular word or loop through all the words. ठीक है, मतलब ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा ही दिया। अब एक बार ना मैं टर्मिनल में ना आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। तो ए बी सी मैंने कहा कि विद 3 वर्ड्स, विद 3 वर्ड्स। अब स्टफ इक्वल टू ए बी सी डॉट स्प्लिट। मैंने ना स्टफ को ना लिस्ट बना लिया। मैं कर देता हूँ कि प्रिंट कर दो भाई मेरी स्टफ। देखो ये लिस्ट में आ गया स्टोर। बस ये लेंथ लूंथ है, ये आपको मैंने बता दिया ना, स्ट्रिंग जनरेट होगी। आप बाकी ये करके देख लेना कि लेंथ कैसे निकालेगी हम स्टफ 0 पर, ये सारा। अब मैंने क्या करा कि एक लाइन ले ली मैंने, अ लॉट ऑफ स्पेसिस, मतलब इतनी ज्यादा स्पेसिस दे दी मैंने ऑफ स्पेसिस, ठीक है। ईटीसी इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट कर दिया मैंने। अब अब क्या बताया, आउटपुट क्या आएगी, प्रिंट ईटीसी करूंगा, ए अलग, लॉट अलग, ऑफ अलग, स्पेसिस ऐसे अलग। ये वाली स्पेस का इग्नोर कर देता है मतलब पाइथन ना। इसने ए को अलग कर दिया डिफाइन, लॉट को अलग कर दिया। अब आप कहोगे एक स्पेस और भाई दे दो मेरी तरफ से, इसको ये वाली स्पेस दे दो चलो, और इसके बाद वाली तो एक उसमें प्रिंट करो, फिर एक स्पेस आ गई यहाँ पर ऐसा नहीं होता। स्पेसिस वो देखता है बस, इसके जितनी मर्जी स्पेस हो तो वो स्प्लिट कर कर एक हमारे लिस्ट में दे देगा। अब मैंने क्या करा कि लाइन फर्स्ट सेमी कॉलन सेकेंड सेमी कॉलन थर्ड। अब इसको करूंगा अगर स्प्लिट, हाँ तो स्प्लिट से वो तो जरूर बन जाएगी लिस्ट, पर लिस्ट के अंदर एलिमेंट ना एक ही होएगा। प्रिंट अगर मैं थिंक करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। अगर इसकी लेंथ प्रिंट करूंगा तो 1 आएगी। और अगर मेरे को ना इसको स्प्लिट करना है, मान लो इसी को ना फर्स्ट सेकंड थर्ड को ना स्प्लिट करना है, कि फर्स्ट एक मतलब की लिस्ट बनानी है, उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हो अलग अलग एलिमेंट्स में। तो ऐसे करूंगा मैं इसको ना, यहाँ पर ना मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट स्प्लिट है ना वो स्पेसिस से होता है। बट अगर मैं यहाँ पर कॉलन दे दूं ना इसके पैरामीटर के तौर पे, यहाँ पर कॉलन दे दूं, तो फिर अगर मैं प्रिंट थिंक करूंगा तो देखो यहाँ पर ऐसे ये अलग अलग आ गए। अब प्रिंट लेन ऑफ थिंग तो 3 आ जाएगी इसकी। तो एक बार इसे चलाकर देख ही लेते हैं टर्मिनल में। तो क्या करना है बेसिकली हम ना ये लाइन वाला तो आप कर कर देख लेना, मैं ये वाला बताता हूँ आपको, लाइन फर्स्ट 3 वाला, फर्स्ट सेकंड 3 मैंने करना है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंटर। ये ऐसे कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई थिंग इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट थिंग। तो देखो ये एक ही लिस्ट बनी। ओ हाँ, लिस्ट तो एक ही बनेगी हमेशा, पर एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होगे ये। सॉरी ये अब मैं करता हूँ इसमें थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, तो अब मैं करता हूँ इसमें कि मेरे क्या करो यहाँ पर ना, यहाँ पर सेमी कॉलन दे देता हूँ मैं। अब देखते हैं, अब कर देता हूँ प्रिंट थिंग ना। अब देखो ये कैसे आ गया अलग अलग। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। तो हमने अब पहले तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग से लिस्ट बना ली ना। अब क्या करेंगे, लिस्ट से स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने str एक मतलब एक स्ट्रिंग है उसको ब्लैंक स्ट्रिंग इनपुट कर ली, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली पड़ी है वो। और फिर उसके कह दिया कि एक लिस्ट है हेलो देयर, से 2 एलिमेंट है उसके अंदर, हेलो देयर। अब str डॉट ज्वाइन, ये डॉट ज्वाइन काम आता है, ये याद रखना है यार, डॉट ज्वाइन। और उसके अंदर यहाँ पर जो आएगा ना लिस्ट आएगी, यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर लिस्ट आएगी। तो ऐसे str डॉट ज्वाइन करोगे ना तो हेलो देयर ऐसे प्रिंट होकर आ जाएगा स्क्रीन पर। और प्रिंट str करोगे अगर तो कुछ भी नहीं आएगा, तब एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगी यहाँ पर, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये मेरे कहने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हमने कोई चेंज करा ही नहीं अभी तक।
स्ट्रिंग में कैसे चेंज करेंगे, str इक्वल टू str डॉट ज्वाइन लिस्ट करोगे ना जब, तब अगर प्रिंट करोगे str तो हेलो देयर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें ना। तो इसको भी ना टर्मिनल में ना हम चलाकर देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले एक str डिफाइन कर दिया हमने, लिस्ट में कह दिया कि भाई हेलो, हेलो देयर, लिस्ट में कह दिया, अब कह दिया str डॉट ज्वाइन lst, तो देखो हेलो देयर ऐसे प्रिंट हो गया। अगर अब मैं कहता इसको भाई प्रिंट कर दे स्ट्रिंग str, तो कुछ भी नहीं हुआ देखो प्रिंट, क्योंकि हमने उसमें चेंज ही नहीं कुछ करा ना। अगर मैं str इक्वल टू str डॉट ज्वाइन करता और यहाँ पर लिस्ट दे देता, अब करूंगा, अगर अब प्रिंट str करूंगा तो देखो हेलो देयर अब उस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया हमारे पास। ये कहने का मतलब है मेरा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने लिस्ट से रिलेटेड काफी चीजें कवर करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पे न्यू हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके साथ अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, वो भी आपको अपने मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, काफी अच्छा एग्जाम्पल होएगा वो। और थैंक यू दोस्तों।